आज भी मुसलमान में भेदभाव है। शेख पठान में बक्खों में शादी नहीं होगा, चीक में कुरैशी में शादी नहीं होगा, अंसारी को पठान में शादी नहीं होगा। और कौन बोलता है भाई कि मुसलमान में भेदभाव नहीं होता है? ये सब भूल में ख़त्म कर दीजिए। अगर आप रियल में मुसलमान में भेदभाव नहीं होता तो सब में शादी ब्याह होना चाहिए था ना। क्यों नहीं शादी ब्याह होता? आप हिंदू को बोलते हैं दलित और ब्राह्मण में शादी नहीं होगा, दलित और यादव में शादी नहीं होगा, दलित और झाजी में शादी नहीं होगा, तो मुसलमान में का हो रहा है? ये सब खाली ढकोसला। मोदी जी ने आँख दिया है खोल पासमानदा और फॉरवर्ड मुसलमान का। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ 3 मुसलमान को है, पठान, शेख, सैयद। मुसलमान अब बढ़ रहा है, बढ़ेगा क्यों नहीं? कल तक आप लोग शेख, पठान, सैयद लोग आप लोग आगे बैठ करके कुर्सी दिखलाते थे और जितने भी छोटे वर्ग के मुसलमान हैं उनको पीछे आप रखते थे। और पसमानदा समाज को जो आंख दिया है मोदी जी, तो इस चीज़ से तो भैया हम लोग एग्री करेंगे कि मोदी जी आपने जो काम किया है, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मेरा जो हक हुकूक का आपने बात रख दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ा बात है। पहले यादव लोग कब्रिस्तान के अंदर में अपना भैंस बांधता था, अपने कब्रिस्तान, अपना बाप का बहूती बना था, कब्रिस्तान के अंदर में भैंस बांधा हुआ, गाय बांधा हुआ। तेजस्वी यादव अगर रियल में, आप चुपिए, तेजस्वी यादव अगर रियल में अगर मुसलमान का रहनुमा है तो ओवैसी को अपने पार्टी में लेना चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि ओवैसी को अलग लड़ने से मुसलमान का वोट कट रहा नहीं कट रहा? मुसलमान का वोट तो कट रहा है, लेकिन मुसलमान का कोई पार्टी ही नहीं है। मुसलमान फिर आरजेडी के साथ क्यों है? मुसलमान अल्लाह भरोसे चलता है, ठीक है ना। अल्लाह किसको वोट देंगे फिर? वोट देंगे, वोट जब समय आएगा दिया जाएगा। मुद्दे ध्यान में रहेंगे? दम बिल्कुल रहेगा। क्या रहेंगे? सरकार आपकी युवा की बनेगी और ओवैसी को देंगे, आरजेडी को देंगे? महागठबंधन का सरकार का वोट चलेगा। पूरे बिहार में महागठबंधन छाया हुआ है। यही सब तो आप लोग के अंदर में कमी है कि आप सोचते नहीं है, सोच समझ करके बात करते नहीं है। बस सर कोई सहला दिया, आपका भेजा खा गया। अरे आप जर्नल से एगो बात समझ लीजिए ना कि अगर आरजेडी मुसलमान का रहनुमा है तो ओवैसी को क्यों नहीं ले रहे हैं? नीतीश कुमार कौन सा रहनुमा है? नीतीश कुमार कौन सा रहनुमा है? क्या रहनुमा है? बता दीजिए मोदी जी क्या रहनुमा है? झंडा ढो रहे थे। मोदी जी क्यों रहनुमा? मोदी जी कैसे रहनुमा नहीं है? उसको आज तक आप लोग बोल रहे थे नीतीश कुमार भी है। सुनिए ना, आप क्या बोले नीतीश? अरे भैया, समझे भैया के बारे में आप जो बोले हैं तो नीतीश कुमार है मुसलमान के लिए नहीं है। क्या है भैया बताइए? स्कूल सुनाइए, मदरसा। नीतीश कुमार मुसलमान के लिए बहुत काम करवाए। सुनिए ना, अभी देखिए नीतीश कुमार मुसलमान के लिए बहुत काम किया। क्या करवा हुआ? क्या घेराबंदी हुआ, कब्रिस्तान घेराबंदी हुआ, मदरसा बना, जहाँ तक विकास बहुत हुआ। क्या नहीं किया? गरीब हाँ, क्या विकास हुआ बता दीजिए ना। होगा पहले मुसलमान के टीचर का कोई वेतन नहीं था। ये नीतीश कुमार का देन है, ये नीतीश कुमार का देन है, ये नीतीश कुमार का देन है जो हमारे मौलवी मौलाना लोग को वेतन मिल रहा है आज के डेट में। ठीक है, ये नीतीश कुमार का देन है जो आज हमारे बिहार के अंदर में कब्रिस्तान को कोई कब्जा नहीं कर रहा। पहले यादव लोग कब्रिस्तान के अंदर में अपना भैंस बांधता था, अपने कब्रिस्तान, अपना बाप का बहूती बना था, कब्रिस्तान के अंदर में भैंस बांधा हुआ, गाय बांधा हुआ। नीतीश कुमार ऐसा बात किए हैं कि एक भी गाय भैंस किसी कब्रिस्तान में दिखाई दे दे। घेराबंदी की है नीतीश कुमार। मौलाना लोग को, हमारे मौलाना को कभी वेतन सरकारी नहीं मिलता था। आज के डेट में नीतीश कुमार ने ऐसा काम किया है कि सब मौलाना को आज के डेट में वेतन मिलता है। क्या बात करेंगे? ये मुस्लिम गरीब बच्ची के शादी के लिए योगदान पैसा मिलता है, सामान मिलता है। अब चलिए अंजुमन इस्लामिया में आपको हर साल गरीब बच्ची को कम से कम 20-25 हजार बच्ची को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सामान मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। कौन दे रहा है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्या नहीं किया है? हम कहते हैं कि आपका दिमाग से जो पर्दा, इन लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मालूम क्या है? अब सुन लीजिए, लास्ट में एक बात बता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मोदी जी ने आंख दिया है खोल पासमानदा और फॉरवर्ड मुसलमान का। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ 3 मुसलमान को है, पठान, शेख, सैयद। बाकी जितने भी नीचे तबके के, हम लोग बक्खो समाज से आते हैं, हम लोग का नाम दिल्ली में कोई जानता भी नहीं होगा। रियल पूछिए तो आप इसको सर्च कर लीजिएगा। आप नहीं, हम जानते हैं। बक्खो जानते हैं ना? कितना दिन से जान रहे हैं? एकदम हकीकत बताइए। पासमानदा सुने होंगे तब बक्खो जाने होंगे। हम लोग तो कल पैदा नहीं हुए हैं। मेरा बाप दादा तो आज़ादी के टाइम में, मेरा दादी एक तो जो पाकिस्तान चला गया, जो आज तक वापस नहीं आया, मेरे परदादी। तो हम लोग तो शुरू से ही हैं, हम लोग बक्खो समाज से हैं, ठीक ना। तो ये कलेजा फटने वाला काम मोदी जी किए हैं पासमानदा समाज के लिए, जो आँख खोल दिया है। तो ये लोग सोच रहा है कि मुसलमान
अब बट रहा है, बटेगा क्यों नहीं। कल तक आप लोग शेख पठान सैयद लोग आप लोग आगे बैठ करके कुर्सी दिखलाते थे और जितने भी छोटे वर्ग के मुसलमान हैं उनको पीछे आप रखते थे। तो ये भेदभाव मुसलमान का मोदी जी ने आँख खोल दिया। तो ये लोग को तो अब लग रहा है कि अब मेरा झंडा कौन ढोएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है और कुछ नहीं। और पसमानदा समाज को जो आंख दिया है मोदी जी, तो इस चीज़ से तो भैया हम लोग एग्री करेंगे कि मोदी जी आपने जो काम किया है, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मेरा जो हक हुकूक का आपने बात रख दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ा बात है। अरे अल्लाह दो हाथ दो पैर दिया है, हम कहीं भी इल्म में रहेंगे, कहीं भी कमा खा लेंगे। और आपने जो हक दे दिया कि सरकार से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, तो ये चीज़ बता दी है कि वो पसमानदा है। और कौन बोलता है भाई कि मुसलमान में भेदभाव नहीं होता है, ये सब भूल में ख़त्म कर दीजिए। अब बहुत डेवलप कर गया दुनिया और आज भी मुसलमान, बिहार मालूम है आज वो काची बोलता है 50 और 52 वाला सदमी का ज़िंदगी जी रहा है। आज भी मुसलमान में भेदभाव है, शेख पठान में बक्खों में शादी नहीं होगा, चीक में कुरैशी में शादी नहीं होगा, अंसारी को पठान में शादी नहीं होगा। सिर्फ साथ नमाज पढ़ने में तो अल्लाह का घर है। यहाँ पे आपका मालिक अगर मालिकाना यहाँ पे रहता ना तो यहाँ पे नमाज पढ़ने में भी रोक लग जाता, लेकिन नमाज भी नहीं पढ़ने देते। ये तो अल्लाह का घर है। अगर आप रियल में मुसलमान में भेदभाव नहीं होता तो सब में शादी ब्याह होना चाहिए था ना, क्यों नहीं शादी ब्याह होता। आप हिंदू को बोलते हैं दलित और ब्राह्मण में शादी नहीं होगा, दलित और यादव में शादी नहीं होगा, दलित और झाजी में शादी नहीं होगा, तो मुसलमान में का हो रहा है। ये सब खाली ढकोसला है। मोदी जी ने एक पत्ता फेंका है, जो शिक्षित जो युवा मुसलमान है पासमानदा समाज का, वो आगे आकर इस बार वोट करेंगे मोदी जी को। और इस बार हम लोग फिर से चाहेंगे कि एनडीए का सरकार बिहार में बने और जिस तरह से काम हो रहा है वो काम को अगर आगे लेके जाना है तो दोबारा एनडीए को लाना है। दोबारा एनडीए को लाना। क्या नाम हुआ भैया? मोहम्मद शाबिर। नाम तो बता दीजिए। मोहम्मद शाबिर हुआ मोहम्मद शाबिर हुसैन जी। क्या लग रहा है, क्या मन है, क्या मुद्दे देख रहे हैं मुसलमान बिहार का? मुसलमान जो अच्छी सरकार चला रही है उन्हीं का सरकार रहेगा और क्या, यही उन्हीं बात। का रहेगा। कौन चला रहा है? अच्छा, ये चला रहे हैं क्या? बिहार का नीतीश कुमार चला रहे हैं, अच्छे ही चला रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कुछ करते नहीं है ये। पहले बहुत कुछ बोलेंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अच्छा गठबंधन है वो तो हिंदू मुसलमान का। जो बिजली दिया, लाइन दिया। क्या दोबारा बताइए। देखिए पहले शुरू सुन लीजिए, मेरे मीडिया पर जाके आप पहले हमारी बात के ऐलान कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल। नीतीश कुमार जब से बैठा है, जब से बिहार शांति प्रोग्राम हर जगह होता है, न दंगा न फसाद कुछ नहीं होता है। वो करता है तो उसको रोक लगा देता है, मुसलमान पर और हर जात पर सब पर रोक लगा देता है। ये सिद्धांत ये किया कि हम लोग सुकून से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम लोग बराबर जी रहे हिंदुस्तान में। और दूसरी बात ही हुआ कि ये पानी दिया, रोड गली गली बनाया, गरीब का विकास दिया और सुनिए विकास दिया है, रोजी रोजगार नहीं दिया है। तो उसकी लड़ाई तो विधायक लोग एमपी लोग लड़िए रहे हैं। अगर उसकी बात अगर कहते हैं कि बिहार में तो मुसलमान बीजेपी के साथ कभी जाएगा ही नहीं, एनडीए के साथ कभी जाएगा। देखिए मुसलमान है वो देख समझ के देता है वोट। जय आरजेडी के होते हैं मुसलमान, सिर्फ कांग्रेस के साथ जाते हैं, आरजेडी के साथ कोई जरूरी नहीं है। मुसलमान अच्छा जहाँ देखता है, जहाँ जाता है, जहाँ इखलाक मोहब्बत प्यार सिभान मान देता है, उनमें जाता है। दौलत पर नहीं बिकता है, पैसा पर मुसलमान नहीं बिकता है, इखलाक मोहब्बत जो आज के डेट में आरजेडी का रियल बता रहे हैं, चाहे कोई भी अगर आरजेडी का तारीफ आज के डेट में करता है तो वो तो 2 नंबर से जुड़ा होगा, या तो क्रिमिनल गुजरा होगा, या तो आम आदमी नहीं होगा। वो आम आदमी, सुनिए हम लोग आम आदमी ऐसा जाते हैं ना, हम लोग खारा नहीं हो सकते। आपके सामने खारा होने का हम लोग का औकात नहीं। हम लोग ऐसा समाज से, हम बक्खो समाज से आते हैं, वही समर्थन करता है। वही सपोर्ट 15 साल पहले जब लालू का राज था, उस गड्ढा में बिहार घुसा हुआ था, पैसा नहीं मिलता था और ना उसको बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उतना पैसा मिलता था, ना केंद्र मदद करती थी, ना कोई करता था। अब हो रहा है कि अब तो नीतीश कुमार के सरकार में काम तो हुआ, वाकई में नीतीश कुमार ने काम किया है, लेकिन रोजी रोजगार के मसला पे और जात भाव के मसला पे वो आगे नहीं बढ़े हैं। रोजी रोजगार किसी के बाजार अभी चौपट है। पहले एक आदमी कमाता था तो 4 आदमी खाता था, आज 4 आदमी कमा रहे हैं तो 4 को में 4 को परिवार नहीं चल रहा है। इसलिए मोदी जी और नीतीश जी ना भाई, मेहनत से आप कितना कमाइएगा। 2005 में
2005 में नीतीश कुमार आए थे, बिहार में मुख्यमंत्री बने थे, तो 2005 से 10 तक ले नीतीश कुमार बहुत अच्छा सरकार चला है। गरीब गुरुआ ठेला चलाने वाला हर कोई व्यक्ति खुश था। लेकिन 2010 से जब मोदी सरकार आए हैं 2014 से, तब का रोजी रोजगार चौपट हो गया है, बर्बाद। मोदी जी ने चौपट कर दिया। भैया उन्हीं का राज है, उनकी सरकार है। मतलब दिक्कत आपको मोदी जी से है? हमारा दोनों से दिक्कत है भैया। आरजेडी ने जो किया उससे दिक्कत नहीं। आरजेडी जो किया 15 साल, वो समझे 15 साल है। वर्तमान में जिसकी सरकार है उससे ना हम बहस करेंगे। वर्तमान में इतना विकास कर दिया, आपका आंख दिखाई नहीं दे रहा है। आप पहले गंगा जी पहले बोले आप तो आपको समझ में आता। एक मिनट भैया, पहले आपको अगर कहीं अगर आपको दावत कहीं आप भैया पहले जैसे इन्होंने बताया, अगर मान लीजिए पहले आप पैसा लेके आ रहे हैं, रास्ते से चोरी हो गया, चीनी मिल के को खुला, बिहार में फैक्ट्री के को बना है नीतीश कुमार 20 साल से। बंद किसकी वजह से? फैक्ट्री बनेगा यहाँ पर, तो फैक्ट्री लगाने के लिए जो आता था तो पहले आने से पहले फोन लग जाता था, फैक्ट्री लगा रहे हैं। इतना चीज पहले, इतना पहले मेरा हिस्सा वहाँ पर पहले डाल दो। कौन करता था भैया? आरजेडी की सरकार में। अरे भैया गुंडाई रहेगा, वहाँ बिजनेस चलेगा। जहाँ पर जितना भी आया उद्योग, नहीं बहुत सारे उद्योग आया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे गुंडाई के चक्कर में 20 साल में तो मैप बना रहा। आप पहले सुनिए ना, आप जाइए बेगूसराय, आप जाइए गया, आप जाइए सिवान, आप जाइए सीतामढ़ी, आप जाइए मुजफ्फरपुर, आप जाइए दरभंगा, 2 से 3 घंटा में आपको बहेंगे 2 मिनट में पहुंचा देगा। खाली पहुंचने ही अरे जरूरत तो भैया है। पहले किसी मेहमान को बुलाइएगा आप घर में, तो व्यवस्था करके ना बुलाइएगा। अरे भैया बिजनेस जो करने आपके देश में आएगा उसको रोड हर चीज। अरे भाई हम कहते हैं जब तक कि किसी को आप बुलाइएगा अपने घर में, एक बेटा बेटी भी रिश्ता करने के लिए बुलाता है तो झोपड़ी को भी सजा देता है कि मेहमान बाहर से आ रहा है।